Which of the following works on the Sanskrit grammar was written by the Panini? So that is what अष्टाध्यायी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है ना वो ये क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, दैट इज महाभारत। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज शॉट डेड बाय द मंगल पांडे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट इन 1857, तो वो था मेजर ह्यूजसन। कौन था? मेजर ह्यूजसन था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है हु इन्वेडेड द इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश, तो वो है गेंगीज खान। क्या है वो? गेंगीज खान है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच गवर्नर जनरल सती वाज एबोलिश्ड, अंडर विच गवर्नर जनरल सती वाज एबोलिश्ड, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है मौर्यन पीरियड द समहर्ता स्टैंड्स फॉर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द असेसमेंट एंड कलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच मानसून्स अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया, तो वो है साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा है वो? साउथ वेस्ट मानसून है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स अकर, तो वो है फॉर्मेशन थ्रू द वोल्केनिक एक्टिविटी, थ्रू द वोल्केनिक एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे कि जो हम्बोल्ड्ट करंट है वो तो है वेस्ट कोस्ट ऑफ दी जो हेम्बोल्ड्ट करंट है ना वो क्या है? हेम्बोल्ड्ट करंट वो है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट है कैनरी करंट। कैनरी करंट क्या है? वो है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, तो वो किससे मैच होएगा? वो होएगा ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेंगवेला करंट, तो बेंगवेला करंट किससे मैच होएगा? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, तो वो है वीनस। कौन सी है वो? अर्थ की जुड़वा बहन वीनस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज अ रीजन ऑफ मिक्सिंग, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। क्या है वो? ट्रोपोस्फेयर है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द सैडल पीक लोकेटेड, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है 3 टाइप्स की इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, तो वो है आर्टिकल 61। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 61 में। हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो वो है कनाडा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो होगा आर्टिकल 52। कौन सा होगा? आर्टिकल 52 होगा। हु इज अनदर नेम ऑफ द व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म, तो वो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इंडिया का सेक्युलरिज्म कौन सा है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स हाई कोर्ट्स टू इशू द रिट सच एज हैबियस कॉर्पस, तो वो है आर्टिकल 226। क्या है वो? आर्टिकल 226 है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है 11। कितने हैं वो? 11 है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द विजयनगर किंगडम, तो वो कौन सा है? हरिहर है, देवराय है और कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन द बैटल्स ऑफ पानीपत, तो वो कौन सा है? बाबर है। कौन सा है? बाबर है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेटिव साइट ऑफ द चालकोलिथिक मालवा कल्चर इज, तो वो क्या है? नवदोतोली है। नवदोतोली है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच पीरियड वाज द डक्कन ट्रैप फॉर्म ड्यू टू द लार्ज स्केल वोल्केनिक एक्टिविटी, तो वो क्या है? क्रेटेशियस पीरियड है। क्या है वो? क्रेटेशियस पीरियड है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि भोटिया इज अ कास्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ पे है वो? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। एक तो है काटाबाटिक विंड्स ओरिजिनेट इन कोल्ड अपलैंड एरियाज एंड कास्केड टुवर्ड्स द लो एलिवेशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड आर ऑल्सो रेफर्ड एज ग्रेविटी फ्लो विंड्स। और एक है तो ये क्या बात है? ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात जो लिख रखी है ना पेम्पेरो एंड हबूब आर द लोकल कैटाबैटिक विंड्स, तो ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। द वर्ड जीना कम्स फ्रॉम द टर्म जीन, मीनिंग इसका मतलब क्या होता है? कॉन्क्यूरर होता है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्क्यूरर होता है। अकॉर्डिंग टू द जॉन लोके द स्टेट ऑफ नेचर वाज गवर्न्ड बाय द नेचुरल लॉ।